वेलकम अगेन गाइस टू अ जूम मीटिंग। बहुत टाइम बाद हमने एक जूम मीटिंग की है। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक ऑन चाइल्ड हेल्थ, ये चिल्ड्रन हेल्थ। आई मीट मल्टीपल पेरेंट्स, आई मीट मल्टीपल क्लाइंट्स। उनका एक ही सवाल रहता है, जब मैं बहुत सारे परिवारों से मिला या बहुत सारे पेरेंट्स से मिला, वो परेशान रहते हैं अपने बच्चों की चाइल्ड हेल्थ को लेकर। उनको नहीं पता कि बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या उन बच्चों को खिलाना चाहिए जिससे उनकी बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से रह सके। और ये भी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत गौर से देखा है। और जिन लोगों को नहीं पता कि हम हेल्थ पर भी चिल्ड्रन हेल्थ डाइट प्लान भी देते हैं, या फिर हमारा चिल्ड्रंस के ऊपर भी एक प्लान है जिसमें हम पेरेंट्स को सिखाते हैं या फिर किसी चाइल्ड की हेल्थ को हम इम्प्रूव करते हैं, तो आपको नहीं पता तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को परेशान हैं आप अपने बच्चों की हेल्थ के लेकर, अगर वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, मोटे हो चुके हैं और उसकी वजह से उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम लग रही हैं, या फिर किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। और जो मेरा टॉपिक है आज का, हम बात करेंगे मिल्क के ऊपर। जब हम चिल्ड्रंस की हेल्थ की बात करें, चिल्ड्रंस की हेल्थ डेवलपमेंट की बात करें, देर आर द लॉट्स ऑफ फूड विच हेल्प इम्प्रूविंग चाइल्ड हेल्थ, बट वन ऑफ माई फेवरेट, अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क जैसी चीज़ मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं लग सकती। मिल्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब मैं बात करता हूं चिल्ड्रंस हेल्थ की, तो जो दूध है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं या फिर जो दूध में जो ताकत है, वो आपको दुनिया के किसी भी फूड में नहीं मिलने वाली। जब हम बात करें चाइल्ड हेल्थ की, तो मिल्क मेरा एक बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि आप ये बिल्कुल चीज़ों को समझें। दूध और मिल्क, दूध और बच्चे का जो रिश्ता है वो बचपन से ही रहा है। जब वो पैदा हुआ है उसके बाद भी देखें, उनका जो रिलेशनशिप है या उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बचपन से ही है, जब से वो पैदा हुआ है। तो दूध, जब कभी हम बात करेंगे बच्चों की हेल्थ के लिए, तो सबसे जो एक बड़ा कह सकते हैं कि उनकी डाइट में हिस्सा होना चाहिए, वो होना चाहिए मिल्क। अब इस जो ये टॉपिक है, मैं मिल्क पर ही बात करना चाहता हूँ। मिल्क पर ही ये जो मेरा आज का डिस्कशन है वो दूध पर ही होगा, जब हम बात करेंगे चाइल्ड्स की हेल्थ की। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फूड हैं, अच्छे अच्छे जूस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेरा जो फेवरेट है, जो ओवरऑल एक डेवलपमेंट देता है, जो ओवरऑल एक हेल्थ को डेवलप करता है, जो बच्चे के मानसिक विकास से लेकर उसके शारीरिक विकास तक, अगर मैं कहूँ कि मेंटल हेल्थ से लेके उसकी मसल्स डेवलपमेंट तक, उसके ऑर्गन हेल्थ तक, जो एक चीज है जो डेवलप करती है बच्चे को पूरी तरीके से, वो है मिल्क। अब पेरेंट्स में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चे तो दूध नहीं पीते। सर, हमारे बच्चे दूध नहीं पीते क्योंकि मैंने इन चीज़ों को गौर से देखा है। मैं मिला हूँ उन पेरेंट्स से, मैं बच्चों की हेल्थ भी मैंने सफ़र होते देखी है और मैंने बच्चों को इम्प्रूव भी किया है। जब मैं उनकी हेल्थ डेवलपमेंट की बात करूँ तो आपका भी यही क्वेश्चन होगा, और जब मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया होगा तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ, ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि सर, मेरा जो बच्चा है वो दूध नहीं पीता, दूध पीकर उसको उल्टी आती है, या फिर दूध के नाम सुनकर वो ऐसे भागता है जैसे बिल्ली से चूहा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है पेरेंट्स का कि सर, हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि फिर आपका बच्चा क्या पीता है? आपका बच्चा ड्यू पी सकता है, कोल्ड ड्रिंक? तो वो कहते हैं हाँ कि वो कोल्ड ड्रिंक पी सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपका बच्चा ड्यू पी सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, आपका बच्चा और भी बहुत सारी चीज़ों को खा सकता है, ओरियो बिस्कुट खा सकता है, पर दूध नहीं पी सकता। ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि बच्चों को एक हेल्दी ईटिंग सिखा सकें। ये जो बिगाड़ हुआ है, कह सकते हैं, ये जो टाइम, जब हम कहेंगे एक टाइम बदला है, जैसे हम मॉडर्न हुए, मॉडर्न लोगों को लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। जैसे जैसे टाइम बदला, कुछ कंपनीज हेल्थ में आने लगी, कुछ कॉर्पोरेट बिजनेसेस हेल्थ में आने लगे, तो चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया और पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि कब उनके चाइल्ड की हेल्थ अब डिपेंड करेगी कंपनियों के ऊपर। अब जो कंपनियां हैं उनके ऊपर उनकी चाइल्ड की हेल्थ डिपेंड करती है। माँ बाप को पता ही नहीं चला, ना ही माँ बाप इतने सक्षम हैं कि वो बच्चों को खाना सिखा सकें।
उनके हाथ में ओरियो बिस्कुट, उनके हाथ में टॉफी, उनके हाथ में चिप्स, उनके हाथ में कह सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये किसने पकड़ाई? ये हमने पकड़ाई है। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे दूध नहीं पीते। अब जो बच्चा दूध नहीं पीता, क्या उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी? वो हो सकता है कि उसकी डेवलपमेंट किसी और फूड से हो जाए, पर हम ऐसा काम क्यों करें जब हमारे पास मिल्क है और बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मिल्क से बेटर चीज कोई नहीं है। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि हमको मिल्क हटाना पड़े उनकी डाइट में से। प्रॉब्लम्स पहले पेरेंट्स में थी और वो सक्षम नहीं है, वो कैपेबल नहीं है एक हेल्दी ईटिंग सिखाने के लिए बच्चों के लिए। इसलिए मैंने चाइल्ड कोर्स ये प्रोग्राम बनाया था। इसलिए हम पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों की हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकें। अब मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, अब मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि उनका 8 साल का बच्चा है और उसकी डेवलपमेंट नहीं है और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। वो उनकी हाइट को लेकर परेशान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपका बच्चा 8 साल का है, आप हाइट को लेकर परेशान ना रहें। आप परेशान हो कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट मैं कैसे करूं, उसकी हेल्थ को मैं इंप्रूव कैसे करूं। जब उसकी बॉडी में पूरी न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, जब उसकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी होगी, तो हाइट तो आप अपने आप बढ़ जाएगी उसकी। क्या पता उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा हो, जिसकी वजह से हाइट भी कह सकते हैं, फिर और बीमारियां भी लगती हैं। क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी बीमार होता है। 4-5 महीने भी नहीं हुए कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसके बाद उसकी हेल्थ और वीक हो जाती है। और उनका भी यही सवाल था कि सर मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। वीडियो बड़ी हो सकती है, वीडियो बड़ी होगी, पर मैं आपको मिल्क के कॉन्सेप्ट को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको अपने बच्चों को मिल्क कैसे पिलाना है। आप ये ध्यान रखें, एक बार ध्यान से सुने। क्या होता है जब हम बात करते हैं, कोई बड़ी बॉडी है, मतलब अडल्ट बच्चा है, जब वो गेनिंग करता है या फिर वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो बच्चों में और बड़ों में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे अगर आपने अपने बच्चों के सामने इतना बड़ा कप दूध का रख दिया और कहा उनसे पियो, तो वो नहीं पिएगा। अगर आपने उसको मारकर पीटकर उसको लड़ धमकाकर वो पिवा दिया, तो वो कुछ टाइम तक ही उसको पिएगा। उसके बाद वो उससे कह सकते हैं कि घृणा करेगा या फिर उससे उसको हेट होने लग जाएगी उस फूड से, और वो उसको छोड़ देगा बिल्कुल भी। और उसके मन में भी ये बन जाएगा कि अगर मैंने ये पिया तो मेरे प्रॉब्लम होगी, और ऐसे होता भी है। और पेरेंट्स भी फिर कहीं ना कहीं बच्चों की जिद में आकर उनको नहीं देते। अब आपको क्या करना है, कैसे आप अपने मिल्क को, देखिए कितने चुपके से मिल्क को बच्चों की डाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक केस स्टडी ही दे रहा हूँ, आप ये समझ लें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। मान लेते हैं एक क्लाइंट आया था मेरे पास, उनका बच्चा पीता है हाफ ग्लास ऑफ मिल्क, आधा गिलास दूध पीता है। अब आपको क्या करना है, उसने कहा कि सर मैंने अपने बच्चों को कोशिश करी कि वो ज़्यादा दूध पी सके। तो मैंने उससे कहा कि आपने क्या किया ऐसा? तो उसने मुझसे कहा कि सर मैंने उसके सामने दूसरा गिलास रख दिया, या फिर मैंने उसको 1-2 दिन थप्पड़ मारकर एक गिलास पीने को कहा। कुछ टाइम तो उसने पिया, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं पीता, आज अब रोता है, बिल्कुल भी नहीं पीता है। तो ये हमने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि देखे ह्यूमन बॉडी है, जो बच्चे हैं एक तो वो धीरे धीरे सीखते हैं, हमको ये समझना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, हैबिट्स भी एक दिन में नहीं बनती। तो हैबिट्स बनाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। कैसे स्टेप लेने हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपका बच्चा पीता है 1 गिलास दूध। अब आपको क्या करना है, उस 1 गिलास दूध को तो आप रख दे साइड में, क्योंकि वो तो आपका बच्चा पी रहा है। आप उस बच्चों को अपने 1 गिलास दूध पिला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, दूध को बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ आज। अब आपको क्या करना है, उसको 1 गिलास दूध देने के बाद डेली आप उसको कभी भी दिन में 1 स्पून दूध और दें, मतलब 1 चम्मच दूध और पिलाएं। बच्चों को 1 चम्मच दूध आप और पिलाएं। अब आपको लगेगा कि 1 चम्मच दूध, इससे क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, पर ये धीरे धीरे जो हैबिट्स बिल्ड होगी, ये धीरे धीरे उसकी जो दूध पीने की जो आदत है, जो हैबिट है, वो बढ़ेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे। देखो मैं आपको साइकिल करके बता रहा हूँ, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध उसने पी लिया है। अब आप उसको बस 1 चम्मच दूध दें, और ये कब तक देना है, आपको देना है 7 दिन तक। 1 हफ्ते तक आपको 1-1 चम्मच दूध उसको देना है। 1 गिलास तो उसने पी लिया, अब उसके बाद आपको दिन में कभी भी 1 चम्मच आप उसको दूध पिलाएं। अब ये हो गया 7 दिन तक 1-1 चम्मच।
उसके बाद दूसरा जब हफ्ता आता है तो आप अब उसको 2 चम्मच दूध आपको पिलाना है, 2 स्पून आपको दूध पिलाना है और बच्चा आराम से पी लेगा। अगर फिर भी नहीं पीता तो आप उसका थोड़ा बहुत डरा धमका कर उसको पिवाएं। ये नहीं है कि आप उसको लाड प्यार में रखें, लाड प्यार करना चाहिए पर फूड पर कभी भी लाड प्यार ना करें, उसको धमका कर ये पिवाएं और वो पी भी लेगा, क्योंकि आपने पहले जो वीक है उस पहले वीक में उसकी हैबिट थोड़ी सी बिल्ड कर दी है। अब वो 2 चम्मच दूध वो पी लेगा। अब 1 गिलास दूध तो वो पी रहा है, अब एडिशनल कितना हो गया, अब एडिशनल हो गया 2 स्पून दूध। अब जब तीसरा हफ्ता आए, जो 3rd वीक है हमारा, उसमें आपको क्या करना है, उन 2 चम्मच को कर देना है 4 चम्मच। आप देखें कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेसली हम बिल्ड करते हैं। ऐसे ही बिल्डिंग होती है किसी भी चीज की, क्योंकि चाइल्ड है, चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, समझो आपको एक हैबिट में डालना होगा। एक दिन में कोई बोलना नहीं सीखता, एक दिन में वो 12th क्लास में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज मिलकर, जैसे आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि बूंद बूंद कर कर घड़ा भरता है। तो आप ऐसा ही करें। ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जब हम बच्चों की हेल्थ की बात करें। अब आ गए हम तीसरे वीक पर। तीसरे वीक में उसने पिया 4 चम्मच दूध। अब आपको क्या करना है, जो 4 चम्मच दूध है, अब इसको आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें, ऐसे 4 चम्मच को 5वें हफ्ते भी यही रखें, 6ठे हफ्ते भी यही रखें। कहने का मतलब है अब इसको आप कम से कम 3 हफ्ते तक ये 4 चम्मच दूध ही रखें। आप ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो छोटी छोटी चम्मच है, पर सर ये छोटी छोटी चम्मच बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। आगे देखें, ये छोटी छोटी कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखें आप, ये हमने कैसे हेल्थ में भी कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दिया। ये छोटी छोटी एक तरह का ब्याज लग रहा है और बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब इतना दूध पी लिया। अब जब 6-7 हफ्ते बीत गए, अब 8 हफ्ते हो गए हैं, 8 हफ्ते हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको अब चम्मचों को हटा देना है, स्पून को हटा देना है। एक छोटी सी गिलासी आती है, एक छोटा सा ग्लास लेना है, उसमें अब आपको हाफ गिलास दूध ऐड करना है। अब वो बच्चा आपका उसको पी लेगा, क्योंकि 1 गिलास दूध तो वो पी रहा है अब तक। अब आपको क्या करना है, जो 4 चम्मच थी अब वो बन चुकी हैं आधी गिलासी। अब आपका बच्चा कितना दूध पीने लग गया, अब आपका बच्चा दूध पीता है 1 गिलास और आधी गिलासी। सर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सर ये। अब आपको क्या करना है, उस आधी गिलासी को आप कम से कम 1 महीने ऐसे ही पिवाएं, ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने बताया है छोटे छोटे स्टेप लें, स्मॉल स्टेप मेक बिग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, समझे, छोटे छोटे स्टेप लिए। अब आपका बच्चा 1 गिलास दूध पी रहा है, अब आपका बच्चा एक आधी गिलासी भी पी रहा है। 1 महीने तक ये कंटिन्यू रखें। अब वो गिलासी आप धीरे धीरे करके उस गिलासी को आप बड़ा कर दें, और बच्चे को भी ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कब इतना दूध पी लिया, और आप पेरेंट्स भी बहुत खुश रहेंगे। जहां आपका बच्चा बस 1 गिलास दूध पी रहा था, अब आपका बच्चा 1 गिलास दूध तो पीता ही पीता है, अब उसके साथ एक छोटी गिलासी भी वो पी रहा है। तो ऐसे देखिए, चाइल्ड की जो हेल्थ है हम ऐसे मॉनिटर करते हैं, ऐसे प्लान बनाते हैं हम चिल्ड्रंस की हेल्थ को लेकर। कैसे धीरे धीरे करके हमने एक छोटे से स्टेप को बड़े रूप में कर दिया है, और ये छोटे छोटे स्टेप बहुत मैटर करते हैं चाइल्ड की हेल्थ में। क्योंकि अगर आप सोचें कि मैं तो चाइल्ड को आज ही, अपने बच्चे को आज ही 1 कप दूध पिवाऊंगा या आधी किलो या 1 किलो दूध पिला दूंगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वो उस सब्सटेंस से, वो उस फूड से चिढ़ने और लग जाएगा। कहते हैं ना, आपने देसी लैंग्वेज में सुना हो, हिंदी में भी घृणा करने लगते हैं फूड से, या फिर ये तो बहुत फेमस है, कहते हैं इसको टोक लग गई है, इसको टोक लग गई, इसको नज़र लग गई। सर वो नज़र कुछ नहीं होती, ऐसा नज़र नहीं लगती। तो आप इन चीज़ों को समझें, छोटी छोटी चीज़। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की हेल्थ को मैं अच्छे से डेवलप करूं, अपने बच्चों की हेल्थ को अगर आप लेके सीरियस हैं, आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है। यूट्यूब पर मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है क्योंकि हम और किसी काम में बिजी हैं, वो बात चलूँ। आपको मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक प्रॉपर डाइट प्लान मिले, एक प्रॉपर उनको गाइड किया जाए, एक छोटी छोटी स्टेप को मैं इंप्रूव करके आपको सिखाऊं और आपके बच्चों की हेल्थ को इंप्रूव करूं। तो आपको क्या करना है, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि देखिए, वीडियो पर मैं इतनी चीज़ें नहीं बता सकता, वीडियो 14 मिनट की वीडियो हो गई है, और हर किसी बच्चे का खाने का ईटिंग हैबिट्स और वो कौन से रीजन में रहता है, बच्चे की एज कितनी है, बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो मैं वीडियो पर हर बातों को ऐसे खोल कर नहीं बता सकता, क्योंकि फिर ये वीडियो 2-4 सदी की बन जाएंगी, समझ रहे हैं ना। फिर ये कलयुग की एक वीडियो होगी, फिर ये सतयुग की एक वीडियो होगी, फिर ये वीडियो बहुत लंबा रूप ले लेंगी। तो इसलिए
डिटेल में अगर आप अपने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम पर और आपको बाय करना है चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। और ये छोटी टिप्स आप इसको करके तो देखें, आप इसको पहले करके देखें, आपको एक बहुत मैजिकल, वो आपको एक कह सकते हैं कि रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसको करके देखें, आपकी चाइल्ड की हेल्थ इम्प्रूव होगी। मैं गॉड से यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे हेल्दी रहें, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जिएं और बहुत आपकी भी सेवा करें। उनकी हेल्थ ठीक रहेगी तो ही वो आपकी आपकी देखभाल कर पाएंगे। बच्चों की ही हेल्थ अगर बचपन में ख़राब हो जाए तो पूरा उनका जो ज़िंदगी है आगे जाके वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं फिर मिलता हूँ। एक छोटा सा हमारा सेशन था चाइल्ड हेल्थ के लेकर और मिल्क को, क्योंकि मिल्क मेरा बहुत फेवरेट रहा है और इसके ऊपर मैं और डिटेल में कभी बनाऊंगा वीडियो। ये मैंने आपको एक छोटा सा पैटर्न बताया था कैसे हम चीज़ों को बड़ा करें, तो उसके लिए ठीक है, आपने मेरी वीडियो देखी, आप मुझसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्दी, मैं दीपांशु द कोच, मिलता हूँ जल्दी।